Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 11.1. If two arcs of a circle or of congruent circles are congruent, then the corresponding chords are equal. So first, what are the arcs? If two arcs of a circle, okay, we have a circle with center O. This is the center. आर्क्स ऑफ द सर्कल मीन्स पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस. ये सर्कमफ्रेंस है, बाउंड्री. ठीक है, इस बाउंड्री में आप कहीं भी आर्क्स ले लें, मतलब यहाँ इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है इस सर्कमफ्रेंस का, दिस इज़ नोन एज आर. ठीक है, तो ये एरिया इसके बारे में कह रहे हैं. तो चूंकि टू आर्क्स की बात हो रही है, सो एज ये ए और बी ये भी आर्क है, अगर और इसके भी मैं दूसरे एरिया में जो है जो सर्कमफ्रेंस का पार्ट ले लूँ, लाइक इसको लेबल कर दें हम सी और इसको डी. ठीक है, तो दिस इज़ द सेकंड. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है आर्क्स हैं, और आर्क्स को जब हम शो करते हैं ना, तो ये इस ए बी इस तरीके से आपने आर्क को शो करना है. लेकिन अगर हम चेक करें ए बी, अगर आप सिर्फ इस तरह लिखते हैं तो इसका तो मतलब ये है कि इसका ये पार्ट भी हो सकता है. ठीक है, ए बी, और इसका ये जो मेजर आर्क भी हो सकती है. ठीक है, मेजर आर्क माइनर आर्क की जो है ये जो बड़ा हिस्सा है सर्कमफ्रेंस का, इसको मेजर आर्क कहा जाता है, और ये जो कम पार्ट है सर्कमफ्रेंस का, इसको माइनर आर्क बोला जाता है. लेकिन यहाँ पर मेजर माइनर की बात नहीं की जा रही. यहाँ क्या कह रहे हैं कि इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब एक से ज़्यादा एंगल ट्राइंगल ये जो है सर्कल्स भी हो सकते हैं. बट फर्स्ट डिस्कस अ सिंगल सर्कल. ठीक है, अ सर्कल को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें मैंने ये दो आर्क्स ली हैं, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ कोई ना कोई पॉइंट लिख देते हैं कि ए ई बी. जब यहाँ आप लिखते हैं ना ई पॉइंट, तो इसका मतलब है कि आप इस आर्क की बात कर रहे हैं. ठीक है, कि ए से लेके ई और ई से लेके बी तक जो पार्ट है सर्कमफ्रेंस का, ये आर्क एक होगी. और यहाँ इसी तरह सी डी के बीच में भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं एफ, ताकि वो आर्क्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हो सके. सो अब इन दोनों आर्क्स के बारे में हमने प्रूव करना है कि अगर इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स के ए ई बी कॉन्ग्रुएंट है इस सी एफ डी के, सो प्रूव करें. देन के बाद वाली स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है, तो उसमें क्या प्रूव करना है, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल. अच्छा, अब कॉर्ड्स क्या होंगी? कॉर्ड्स हमारे पास ये देखें, ये सर्कल है. ठीक है, और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द a line segment joining the circle with 2 points is known as chord ना. लाइक ये ए बी जो है, इस लाइन से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये कॉर्ड है. तो अब ज़ाहिर है ये हमारे पास देखें ऑलरेडी 2 पॉइंट्स है ना, तो ये हम यहाँ इस ए से बी तक ये एक कॉर्ड ले लेते हैं. ठीक है, और ये सी से डी तक ये सेकंड कॉर्ड ले लेते हैं. तो मीन्स कि ए बी और सी डी ये दोनों कॉर्ड्स हैं, और ये प्रूफ करें कि कॉर्ड्स हैं. सो मीन्स कि प्रूफ क्या करना है कि अगर किसी भी सर्कल में टू आर्क्स इक्वल हैं, तो प्रूफ करें कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स हैं वो भी इक्वल हैं. सो ए ई बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड है ए बी, और सी एफ डी आर्क्स का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड है सी डी. ठीक है, सो ये हमने प्रूव करना है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट. सो सबसे पहले स्टार्ट में गिवन में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है स्टेटमेंट में, वो हम लिखेंगे. सो अ सर्कल विथ सेंटर ओ, a circle with center O, AEB, और चूंकि ये आर्क्स हैं तो ये लेबल आपने इसका सिंबल डालना है. ए बी, ए ई बी एंड सी एफ डी. दिस सी एफ डी आर टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स या इक्वल आर्क्स कह लें आप. ठीक है, दैट इज ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ डी. ठीक है, ये गिवन में है, और दूसरा कॉर्ड भी मेंशन किया हुआ है, तो आगे मेंशन कर दें
and AB and CD are corresponding chords. These are corresponding chords. लेकिन ये किसके correspondings हैं? Of two arcs. ठीक है, ये दोनों two arcs के corresponding chords है. So AB and CD are corresponding chords of two congruent arcs. ठीक है, सो ये सारा कुछ आपने गिवन में लिख देना है. अब प्रूफ क्या करना है कि कॉर्ड्स देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल. अब आपने यहाँ मेंशन किया ना कि ए बी और सी डी आर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स. सो प्रूफ क्या कर लेंगे कि दीज आर इक्वल. सो टू प्रूफ की हेडिंग देंगे हम. ओके, सो टू प्रूफ दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, यह हमने प्रूफ करना है. सही. अब इसको प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. ओके, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है कि ये जो सेंटर ओ है, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर देना है ए के साथ, बी के साथ, डी और सी के साथ. ठीक है, और ये हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो डॉटेड फॉर्म में की जाती है. तो ये हमने इसकी कंस्ट्रक्शन कर दी. तो जब हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया तो देखिए ये जब हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की है तो इससे हमें ये सेंट्रल एंगल मिला. एक ये एंगल 1 कर दे नेम लेबल और एक एंगल 2. सो ये हमारा एंगल 1 आ गया और ये आ गया एंगल 2 और ये सेंट्रल एंगल है. सेंट्रल एंगल मतलब सेंटर से बन रहा है. ठीक है, ये एंगल. सो ए ओ बी एक सेंट्रल एंगल हो गया और सी ओ डी जो है वो सेकंड सेंट्रल एंगल हो गया. तो इसको हम लेबलिंग कर देते हैं 1 और 2 से. ये 1 और ये जो है वो 2. सो दीज आर सेंट्रल एंगल. तो अब कंस्ट्रक्शन में हमने यही सारा कुछ लिखना है. सो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा? जॉइन ओ टू ए बी सी एंड डी. ठीक है, ए बी सी और डी से हमने इसको ज्वाइन किया एंड नेम द सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल 1 एंड 2. ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल बन गए. अब हम आते हैं स्टेटमेंट और रीज़न से इसको प्रूव करते हैं. ओके, अब स्टेटमेंट और रीज़न में हम देखें. अगेन वी आर हैविंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी. सो अब इसमें हम लेंगे ट्राइंगल ए ओ बी कॉरेस्पॉन्डिंग विथ ट्राइंगल सी ओ डी. नाउ मेक देम कॉन्ग्रुएंट. सो सबसे पहले हम ले सकते हैं ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी. ठीक है, ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी. दोनों की दोनों रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं. ठीक है, ऑल दीज आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. एक ही सर्कल की चारों रेडियस हैं. सो ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी. सो यहाँ आपने रीजन लिख देनी है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ठीक है, ओके. इसी तरह ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी मीन्स के ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट आ गई, ये साइड जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट आ गई. सो ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी. अगेन इसकी भी रीजन आ जाएगी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. ओके, ये इसकी रीजन हो गई, ये इसकी. ओके, और उसके बाद एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट एंगल 2 के सेंट्रल एंगल. सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू हमेशा सेंट्रल एंगल जो है वो इक्वल होता है. ठीक है, क्योंकि आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है ना.
जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उसका सेंट्रल एंगल इक्वल होता है. तो यहाँ हमने वही रीजन निकली है. इट इज सेंट्रल एंगल central angles of two corresponding congruent arc है. These are the congruent arc. यहाँ आप सिंबल से भी लिख सकते हैं congruent arcs. ठीक है. These are central angle of two congruent arcs. So as three elements are completed, so triangles are congruent. So triangle AOB is congruent to triangle COD. तो अब यहाँ आप देखें हमने टू साइड्स और एक एंगल लिया है, तो सीक्वेंस चेक कर लें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाके देख लें. हमने इस ट्राइंगल में जो है ये साइड ली, फिर उसके बाद देखिए ये एंगल आ रहा है और फिर ये साइड आ रहा है. सो इट मेक्स SAS पोस्टुलेट. सो रीज़न क्या आ जाएगी? SAS पोस्टुलेट. हमेशा SAS के साथ पोस्टुलेट लिखा जाता है. ठीक है. तो अक्सर बुक्स में जो है मिस्टेक्स है कि SAS इज कॉन्ग्रुएंट टू SAS लिखा गया है, हालांकि ये जो है इट इज़ अ पोस्टुलेट. ठीक है. तो SAS की हेल्प से ये पोस्टुलेट जो है कंप्लीट हुआ. सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. व्हेन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ क्या करना था कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. व्हिच मींस कि AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD. सो प्रूव्ड दैट AB is congruent to CD. और रीजन क्या आ जाएगी? corresponding sides of congruent triangles. तो यहाँ आके जो है वो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है.